मित्रों, पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा था कि हम जब किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर हम कोई नया डिसीज़न लेते हैं तो हमें बहुत सारे हमारे मन में विभ्रम बने रहते हैं कि हम इस काम को करें कि नहीं करें, या फिर एक अजीब सा विरोधाभास हमारे दिलो दिमाग में घर कर जाता है और हम विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फिर तरह तरह के लोगों से एडवाइस लेते हैं। कई बार वो एडवाइस हमारे काम आती है और कई बार नहीं आती है। लेकिन बात यह है कि असल में हम जब भी कोई डिसीज़न लें, कोई विचार विमर्श करें तो ज़रूर लोगों से कंसल्ट करें और उस पर उनकी राय लें, उनका मत लें और उसके बाद सबकी सुनने के बाद कहा ना कि करना अपने मन की ही है। हमारे लिए बेस्ट क्या है, बेहतर क्या है, हम कितना उसको अच्छे से कर सकते हैं, यह हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। और हर कोई ये जानता है कि मैं कितना कैपेबल हूँ, मेरे अंदर कितनी क्षमता है, मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, मेरा वीक पॉइंट क्या है और उस वीक पॉइंट को मैं कैसे कवर कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे बेहतर अपने आप को हम ही जानते हैं। खुद को हम सबसे अधिक बेहतर हम जानते हैं, हमसे दूसरा बेहतर हमें नहीं जानता है। चाहे हम कितना भी भ्रम पाल ले मन में, चाहे हम कितना भी अपने आप से दूर चले जाएं, लेकिन हमें पता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है और हमारी ताकत क्या है। इसलिए कमज़ोरी को ताकत में बदलने के लिए जो श्रम करने की ज़रूरत है, जो मेहनत करने की ज़रूरत है, वह यह है कि मन में बहुत सारे गुब्बार ना पालें। हम उन तमाम गुब्बारों को निकाल दे बाहर। अगर किसी ने बुरा हमारे साथ किया तो उसको माफ़ कर दीजिए। अगर हम अच्छा नहीं कर पा रहे तो अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट कीजिए। हम जब अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट करते हैं तो उससे बाद हमारे अंदर ज़्यादा ताकत आने लगती है। हमारे अंदर की हीन ग्रंथि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम उस कमज़ोरी को छुपाते रहते हैं तो एक दिन हमारी खुद की कमज़ोरी बन जाती है और वो इतनी बड़ी कमज़ोरी हो जाती है कि हमारी सारी शक्तियों के ऊपर हावी हो जाती है और हमें हमारे मनोबल को धीरे धीरे तोड़ करके हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में लेके चली जाती है। इसलिए कमज़ोरी को स्वीकार करना, जो कुछ बोलना है किसी को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए मुँह के ऊपर ही। उससे मन भी हल्का हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। उसको बुरा लगेगा, जो लगेगा वो उस समय लग जाएगा, बाद में उसको लगेगा नहीं कि मुझे तुमने उस समय क्यों नहीं बताया। तीसरा ये है कि निरंतरता किसी भी काम में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई काम शुरू किया है तो डेली उसको करना है, मतलब करना ही है। हफ्ते में 4 दिन करना है, मतलब करना ही है। ये नहीं कि 4 दिन किया और पता चला पूरा महीना कुछ कर ही नहीं रहे, हम भूल गए उसको, उससे नहीं चलेगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस बहुत ज़रूरी है उसको फिलअप करने के लिए, उसको कवर करने के लिए। उसके बाद आप अपने उस स्वर को, उस शब्द को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता के साथ उसमें जितना कुछ परिवर्तन करना उसको कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कई बार मन कमज़ोर होता है, लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप बहुत सारी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। लोगों से कंसल्ट करना है वो बता ही दिया। योगा भी कर सकते हैं आप। आजकल योगा बहुत ज़रूरी, अपने आप को स्ट्रेंथ लेने के लिए, फिजिकल और मेंटल दोनों ही ताकत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़, और उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है। आजकल आप देख रहे होंगे कि जिस भी माध्यम में जाएंगे आप, चाहे सोशल मीडिया में जाएंगे, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार चलता रहता है कि योगा कीजिए। रामदेव जैसा बाबा भी योगा के नाम पर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो उसने जो भी किया, लेकिन जिस तरह से उसने योगा का प्रचार प्रसार किया, वो आपके हेल्थ इशू को, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकता है और ख़त्म करता है उसने किया है। लेकिन उसमें कितनी हम निरंतरता अपना सकते हैं, उसको कितना अच्छे से रोज़ कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठ करके और एक अनुशासन और डिसिप्लिन में ला करके अगर हम करते हैं तो ज़रूर हमें प्रॉफिट देगा। तीसरा है कि लोग क्या कहेंगे। इस चीज़ को ज़िंदगी में हमेशा के लिए भूल जाइए। आप सफल होते हैं, असफल होते हैं, ये आपकी अपनी समस्या है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान ज़िंदगी में सफल हो और ज़रूरी भी नहीं कि सब फेल ही होते हों। लेकिन दुनिया की बातों को भूल करके, छोड़ करके अपने काम में भूल जाइए सब कुछ को। दोस्त क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, गर्लफ्रेंड क्या कहेगी, बॉयफ्रेंड क्या कहेगा, क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां क्या कहेगी, सबको भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर, अपने आप पर फोकस कीजिए। अपने आप को रिकवर कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। न जाने कौन सी संभावना हमारा इंतज़ार कर रही हो कल। स्किलफुल कंप्यूटर सीखना, इंग्लिश सीखना, कुछ नई चीज़ सीखना, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना, किसी
नए काम को सीखना, ये सब तैयारी। और चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी को मैं पढ़ रहा था। आप समझिए कि जो आदमी जिसका जीवन में कुछ नहीं था, जो समझिए कि मतलब रोड के ऊपर था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, और वो एक दिन सक्सेस होकर दुनिया का महान कलाकार बन सकता है। तो हमारे पास तो कुछ होगा, कुछ तो अनुभव होगा, कुछ तो होगा हमारे पास, कम से कम 2 टाइम की रोटी तो होगी। हमें निराशा का शिकार होने की कोई ज़रूरत नहीं है और न गिव अप करने की कोई आवश्यकता है। ज़िंदगी हर बड़े काम के लिए आपकी परीक्षा लेती, सबकी परीक्षा लेती है। उस परीक्षा को पास करने के लिए हमें हर तरह की तैयारी करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि किताबें हमें सिखाती या नहीं सिखाती मुझे नहीं पता है, लेकिन ज़िंदगी जो सिखाती है वो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखाती है। हमारा सबसे बड़ा गुरु हमारी ज़िंदगी है, हमारी समस्याएं, हमारा बुरा वक्त हमारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर हम बुरे वक्त को खूबसूरती के साथ और उसके भीतर होकर निकल करके उसको क्रिएटिविटी में बदल दिया अगर हमने, तो समझिए कि दुनिया की कोई भी ताकत कभी भी नहीं हरा सकती है तुमको। हारता कौन है? जो खुद मान लेता है कि हार गया हूँ, और जीतता वो है जो कभी स्वीकार नहीं करता है कि मैं हार सकता हूँ। मैं पैदा ही जीतने के लिए हुआ हूँ सिर्फ। तो मन में हार को हमेशा हमेशा के लिए निकाल करके सिर्फ जीत का जुनून और पागलपन लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ज़िंदगी हर कदम पर हमारा इंतज़ार करती है और वो ज़रूर कुछ न कुछ हमें देती है। क्योंकि हर किसी के पास और हर किसी का अपना एक वक्त होता है, जो वक्त उसको ज़रूर मिलता है। उसकी काबिलियत, उसकी योग्यता एक दिन उसको उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां वो पहुंचना चाहता है, अगर वो गिव अप नहीं करेगा तो। इसलिए हार नहीं मानना है। लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी कहेंगे। आप हार गए 1 बार 2 बार 4 बार गिर गए तो कोई बात नहीं, फिर उठिए, फिर चलिए। हार कर ही हम जीतना सीख सकते हैं। हार ही हमारा सबसे बड़ा आधार है कि हम अपने काम को, अपने डिसिप्लिन को, अपने जीवन को अनुशासन में ला सकते हैं। क्योंकि लोग कुछ भी कहेंगे तब हम किसी की सुनते नहीं हैं, क्योंकि तब हमें लगता है कि हम ही सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब हम खुद हारते हैं, जब हमारे खुद टिक लगती है, किक मार पड़ती है, तो हमें लगता है कि वाकई सच्चाई क्या है। इसलिए हार को अपना आधार बना करके, बेस बना करके हम जब वापस शुरू करते हैं किसी काम को, तो वो हमें सफलता, सक्सेस और जीवन में सेटिस्फेक्शन के उस मुकाम तक ले जाता है जिसके कि हम वाकई हकदार हैं, जो कि हमारा राइट है। तो इसलिए हारने, निराश होने और रोने की, रो लीजिए, रोना आ रहा तो क्या है, रोइए, सब कुछ निकल जाएगा अंदर से। अपने को हल्का फील करेंगे, फिर शुरू करेंगे नया काम। बाकी जब आप हार करके जाओगे तो कोई आपको स्वीकार कभी नहीं करेगा, लेकिन जीत के जाओगे तो फिर देखिए क्या जलवे होंगे आपके। मैं ये नहीं कहता कि हम दूसरों को दिखाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, नहीं, बल्कि हम इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारा राइट है, हम उसके लिए डिज़र्व करते हैं सक्सेस के लिए। हम इसलिए उस मुकाम को हासिल करके दूसरों को नीचा दिखाने का मतलब नहीं है हमारा। हम दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ें वो नहीं। दूसरा चढ़ रहा, हम उससे भी आगे जा सकते हैं अगर हम मेहनत कर सकते हैं, अगर हम उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं और हमारे अंदर वो जुनून है, पागलपन है, नशा है। फिर देखिए किस्मत क्या है, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी। इसलिए जीवन में उस निराशा, नेगेटिविटी को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए बस। फिर देखिए आप कैसे अपने किस्मत, अपने भाग्य और अपनी हर चीज़ को बदल सकते हैं। जस्ट गो अहेड, स्माइल, गुड लक, और हमेशा आशावान बने रहना बहुत ज़रूरी है। आशा ही हर संभावना, हर उत्साह की जननी, हर कुछ अच्छे काम की जननी है। इसलिए निराशा को कभी जीवन में स्थान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा ही हमें बनाएगी और आशा ही हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। इसलिए उम्मीद हमेशा रखनी है। कितना भी बुरा वक्त हो फिर भी कुछ न कुछ करते रहना है, मेहनत करते रहना है, और वो बुरा वक्त ही हमें सबसे अधिक सिखाएगा, सबसे अधिक ताकतवर बनाएगा और सबसे अधिक ज्ञान देगा और सबसे अधिक सीखने, लर्निंग करने और अपने आप को समृद्ध करने का एक रास्ता देगा। क्योंकि बुरे वक्त में हम एकदम अकेले होते हैं, और अकेला वक्त क्या करता है कि हमें सबसे अधिक सोचने का, फीलिंग करने का, सीखने का मौका देता है। तो हम अधिक से अधिक काम कर सकते हैं, अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं, अधिक से अधिक अपने आप को मेहनत के उस झंझावात में झोंक सकते हैं।
असफल होने दीजिए, कोई बात नहीं। अनुभव लेना, फेलियर से सीखना, यही तो जीवन है। चलते रहिए, रुकना ही नहीं, बस कुछ भी हो जाए चलते रहना है। सोचना ही नहीं है कि मैं हार सकता हूँ। फिर देखिए जीत कैसे तुम्हारे कदम चूमती है। चूमेगी, आकर ज़रूर चूमेगी। ज़रूर वो ख्वाब पूरा होगा जो मैं चाहता हूँ। मैं इसको करके दिखाऊंगा। आज से, अभी से ही उस पर लग चुका हूँ। मैं उन लोगों को दिखाऊंगा जो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। रिजल्ट दूंगा सामने।